Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we start exercise 9.2. Question number 1. Question number 1 की statement है show whether the points with vertices 5, -2, 5 into 4 and -4 into 1 are vertices of an equilateral triangle or an isosceles ट्राइंगल। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने ये शो करना है, साबित करना है कि जो पॉइंट्स गिवन हैं, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, ये बेसिकली वर्टिसेस हैं किसके, इक्विलेटरल ट्राइंगल के या फिर एसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसके अंदर उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो सेम होती है। इसी तरह एसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती थी जिसके अंदर उस ट्राइंगल की 3 साइड में से 2 साइड्स की जो लेंथ है वो सेम हो, तो वो एसोसेलेस ट्राइंगल होती है। अब हमने बताना है कि ये जो वर्टिसेस गिवन है, ये जो पॉइंट्स गिवन है, ये किस ट्राइंगल के वर्टिसेस के पॉइंट्स हैं। सो ट्राइंगल के हमें 3 पॉइंट्स होते हैं, बेसिकली उनको हम नाम दे देते हैं। इस तरह की कोई ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, उसके 3 पॉइंट्स होंगे। ए, बी एंड सी। बेसिकली हम इनको नाम देंगे। ए पॉइंट है, इसको हम नाम दे देंगे 5 और -2, ये ए पॉइंट है। बी पॉइंट 5, 4 एंड सी पॉइंट इज इक्वल टू -4 into 1। अब हमें ये 3 वर्टिसेस के पॉइंट्स गिवन है। अब हमने शो करना है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है या एसोसेलेस ट्राइंगल है। इसके लिए हम इन पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, लेंथ को फाइंड करेंगे। लेंथ को फाइंड करना और डिस्टेंस को फाइंड करना, हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को, उसकी लेंथ को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लेंथ ए बी के दरमियान में जो डिस्टेंस है या ए बी की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। बेसिकली फार्मूला क्या है, x की 2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस फार्मूला जो कि हमने एक्सरसाइज 9.1 के अंदर भी यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। एक्सरसाइज 9.2 के अंदर भी हम इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करेंगे। ये डिस्टेंस फार्मूला है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी के दरमियान में। फर्स्ट के जो पॉइंट्स होंगे वो x1 y1 और जो सेकंड के पॉइंट्स होंगे वो x2 और y2। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। x2 इज इक्वल टू 5 माइनस x1 इज इक्वल टू आल्सो इज इक्वल टू 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 इज इक्वल टू 4 माइनस y1 इज इक्वल टू -2 और इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। 5 माइनस 5 आंसर इज इक्वल टू 0। सो 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 और 4 प्लस 2 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर, आंसर इज इक्वल टू 6। सो 6 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। सो 0 प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सो 0 प्लस 36 आंसर इज इक्वल टू 36 और 36 का स्क्वायर रूट लेंगे, आंसर इज इक्वल टू 6। सो ए बी के दरमियान में हमने डिस्टेंस को फाइंड कर लिया विच इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। इसके बाद ए बी फिर हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बी सी के दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। बी एंड सी के दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। फार्मूला वही है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। सो x2 अब क्या होगा, बेसिकली जो b के पॉइंट होंगे वो अब x1 y1 और c के जो पॉइंट हैं वो x2 और y2। सो x2 इज इक्वल टू -4 और x1 इज इक्वल टू 5। सो -4 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 किसके इक्वल है 1 के और y1 किसके इक्वल है 4 के। सो 1 माइनस 4 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। सो बी सी डिस्टेंस -4 माइनस 5 आंसर इज इक्वल टू -9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 आंसर इज इक्वल टू -3 और -3 का स्क्वायर
और इसका स्क्वायर रूट। सो -9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो 81 प्लस 9 आंसर इज इक्वल टू 90। सो BC डिस्टेंस इज इक्वल टू 90 का स्क्वायर रूट। सिमिलरली अब हमने AB डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया, BC भी डिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे AC डिस्टेंस। सो AC डिस्टेंस इज इक्वल टू, फार्मूला वही हम यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। सो अब A के जो पॉइंट हैं वो हो गए x1 y1 और C के पॉइंट होंगे x2 y2। सो x2 y2 क्या है -4 एंड 5। सो x2 इज इक्वल टू -4 और x1 इज इक्वल टू -5 और इसका स्क्वायर प्लस y2 इज इक्वल टू 1 एंड y1 इज इक्वल टू -2। सो 1 माइनस इंटू -2 और इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो -4 -5 आंसर इज इक्वल टू -9। सो -9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 और इसका भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो -9 का स्क्वायर आंसर इज इक्वल टू 81 प्लस 1 प्लस 2 आंसर इज इक्वल टू 3। सो 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। सो 81 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो 81 प्लस 9 का स्क्वायर रूट। सो 81 प्लस 9 आंसर इज इक्वल टू 90। सो AC इज आल्सो इक्वल टू 90 का स्क्वायर रूट। अब तीनों हमने जो डिस्टेंस की फाइंड कर ली है, तीनों की हमने लेंथ फाइंड कर ली, तीनों साइड्स की जो लेंथ थी वो हमने AB की जो लेंथ फाइंड की हुई थी इज इक्वल टू 6, BC की लेंथ फाइंड की विच इज इक्वल टू 90 का स्क्वायर रूट, AC की हमने लेंथ फाइंड की विच इज इक्वल टू 90 का स्क्वायर रूट। अब हमने ये बताना था कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो वर्टिसेस हैं वो किस ट्राइंगल के हैं। हमने क्वेश्चन के अंदर बताना था ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है या फिर एसोसेलेस ट्राइंगल है। तो बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अभी हमने सॉल्व किया तो इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ 2 साइड्स की जो लेंथ है वो सेम है और जो थर्ड साइड्स की लेंथ है वो सेम है नहीं है। तो इस तरह की कौन सी ट्राइंगल होती थी, वो होती थी एसोसेलेस ट्राइंगल। एसोसेलेस ट्राइंगल बेसिकली एक ऐसी ट्राइंगल होती थी जिसके अंदर 2 साइड्स की जो लेंथ है वो सेम होती थी और एक साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट होती थी। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो वर्टिसेस हैं वो किसके हैं, वो एसोसेलेस ट्राइंगल के हैं। सो द गिवन पॉइंट्स form an isosceles triangle। इस तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है, डायरी वर्क में आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सिंपल आपने क्या करना है, शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स ऑफ द वर्टिसेस। वर्टिस की आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हैं, फॉर्म अ स्क्वायर। क्या वो स्क्वायर फॉर्म करते हैं? आपने इन चारों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड करना है डिस्टेंस फार्मूले की मदद से। अगर चारों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा तो आपने कह देना है कि दीज पॉइंट्स फॉर्म स्क्वायर, अदरवाइज आपने क्या देना है कि दीज पॉइंट्स डज नॉट फॉर्म अ स्क्वायर। ठीक है, इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेना है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे।